अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। आई एम इरफान महमूद। आई एम मज़र आसिफ। सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है, देखें तकरीबन 80% जो है ना हमारे व्यूअर्स वो हमारे चैनल के जो है ना वो सब्सक्राइबर नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम जो है ना नई से नई वीडियो बनाएं। आज हम इस वीडियो के अंदर जो है वो चाइना और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में जो है वो देखेंगे। जैसे कि आजकल अभी नई हुकूमत चेंज हुई है इमरान खान साहब के बाद शहबाज शरीफ साहब की, जो कि बुरे हालात आलमोस्ट चल रहे हैं, अभी कोई समझ नहीं आ रही। तो इन हालात में पाकिस्तान का जो दोस्त है चाइना, उनके साथ भी कुछ ताल्लुकात वर्स हैं, लेकिन फ्रेंड तो फ्रेंड होता है, ठीक है। तो उसके साथ हम इस वीडियो में देखेंगे कि चाइना ने अभी रिसेंटली हमने वीडियो बनाई जिसमें आलमोस्ट 24 से ज़ायद जो हैं वो कंपनीज़ हैं जो कि पाकिस्तान से यानी कि वो काम करने पर रज़ामंद नहीं हैं ड्यू टू सम इश्यूज़। और अभी रिसेंटली पाकिस्तान जो है वो चाइना ने पाकिस्तान में आउटपोस्ट बनाने की डिमांड की है। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि आउटपोस्ट और मिलिट्री बेस क्या ये सेम है या डिफरेंट थिंग्स हैं। और उसके बाद हम इस वीडियो में देखेंगे कि इमरान खान साहब की हुकूमत होती क्या वो चाइना को आउटपोस्ट बनाने देता, बनाने की इजाज़त दे देती पाकिस्तान में, आया कि क्या शहबाज शरीफ जो है वो की हुकूमत इसको जो है ना वो एक्सेप्ट करेगी। उसके बाद हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंडिया पर जो है वो इसके क्या असरात होंगे और इंडिया को क्या तहफ़्फ़ुज़ात करने होंगे अपने, अगर पाकिस्तान के अंदर चाइना अपने आउटपोस्ट बना लेता है। और रिसेंटली अब ये चाइना, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि चाइना ये आउटपोस्ट बनाना क्यों चाहता है जी। और इसके अलावा हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि जी अगर चाइना पाकिस्तान में आउटपोस्ट बनाना चाह रहा है तो पाकिस्तान क्या इसको आसानी से पाकिस्तान के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि चाइना यहाँ पे अपने आउटपोस्ट बना रहे हैं, ठीक है। और पहले तो हम बात करेंगे मिलिट्री बेस आउटपोस्ट में क्या डिफरेंस है। फिर क्योंकि अब नया रजीम चेंज हुई है, नई हुकूमत आई है, तो उसके लिए मच मोर टफ होगा क्योंकि उन्होंने दोनों साइडों पे लेकर चलना होगा उन्हें। क्योंकि वो कोशिश करेंगे कि यूएसए के साथ भी हमारे तल्लुकात अच्छे रहें, क्योंकि यूएसए के साथ तल्लुकात इस लिहाज से अच्छे करने की कोशिश करेंगे ताकि आईएमएफ से उनको कर्ज वगैरह मिल सके। और जियोलॉजिकल इसके क्या इफेक्ट्स वगैरह होंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। जी, वीडियो स्टार्ट नाउ। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ बहुत ही लंबे समय पहले मैंने आपको ये बात बता दी थी कि इवेंचुअली चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस में एक टाइम ऐसा भी आएगा जब चाइना ये बहाना लगाएगा कि देखिए हमारे सिटीजन्स की सिक्योरिटी खतरे में है, हमारे सिटीजन्स को डेंजर है, इसलिए हम अपनी आर्मी बुलाएंगे पाकिस्तान में। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं वहां पर चाइनीज आर्मी के आउटपोस्ट होंगे। ये बात अब बड़े मीडिया हाउसेज रिपोर्ट कर रहे हैं और सरप्राइज मत होइएगा अगर आने वाले एक साल में आपको चाइनीज मिलिट्री पाकिस्तान के विभिन्न इलाकों में मिले अपनी छोटी आउटपोस्ट में। यहाँ पर आप देख पाओगे रिसेंटली ही इस पर रिपोर्ट पब्लिश हुई है। यहाँ पर लिखा है कि इस्लामाबाद आज के समय टाइट स्पॉट में फंस चुका है। टाइट स्पॉट मतलब कि अब इनके लिए निर्णय लेना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि चाइना ने डिमांड कर दिया है कि ये लोग मिलिट्री आउटपोस्ट बनाएंगे विद इन पाकिस्तान। अब इस्लामाबाद टाइट स्पॉट पे क्यों है? क्योंकि इमरान खान के अंडर पाकिस्तान ने काफी बार यूएसए को ये कह दिया कि हम आपको मिलिट्री बेस नहीं देंगे, इवन दो यूएसए ने ज्यादा कभी इसके बारे में पूछा नहीं, मगर इमरान खान दोहराते गए कि कभी भी यूएस को ये मिलिट्री बेस नहीं देंगे। तो अब चाइना को ये मिलिट्री आउटपोस्ट कैसे दे देंगे? अब यहाँ पर आप यही पूछोगे। एक तरफ आप कह रहे हो यूएसए का मिलिट्री बेस, दूसरी तरफ आप कह रहे हो मिलिट्री आउटपोस्ट, दोनों में फर्क क्या होता है? तो ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। इस सब का इम्पैक्ट इंडिया पे भी क्या होगा ये भी हम जानेंगे। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि 15वीं वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस रिसेंटली किस देश ने होस्ट करी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये अब तक की सबसे बड़ी फॉरेस्ट्री कांग्रेस थी। 140 कंट्रीज ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है। तो ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस किस देश ने होस्ट करी है? भारत, चीन, साउथ कोरिया या फिर यूएसए? कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। नाउ चाइना की जो ये डिमांड है मिलिट्री आउटपोस्ट की, मोस्ट प्रोबेबली तभी इन्होंने करी होगी जब शहबाज शरीफ ने कॉल किया था चाइना के प्रीमियर को। इन्होंने कह दिया होगा
कि वी डू नॉट फील सेफ इन पाकिस्तान। हम अपने कुछ टीचर्स को वापस ऑलरेडी बुला रहे हैं। मैंने आपको बताया था इसके बारे में। जो कन्फ्यूशन सेंटर के टीचर्स हैं ये ऑलरेडी पाकिस्तान छोड़ के वापस जा रहे हैं चाइना में। ये सरकारी पेरोल पे टीचर्स थे, दे वर नॉट प्राइवेट एजुकेटर्स। और अगर भविष्य में चाइना का जो ये प्लान है कि 50 लाख चाइनीज नागरिक रहेंगे पाकिस्तान में, अगर ये प्लान इनको सच करना है तो ऑब्वियसली दे नीड चाइनीज मिलिट्री आउटपोस्ट। बेसिकली ये लोग क्या करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर ही बहुत सारी पॉकेट्स बना देंगे लैंड की, जहां पर कोई पाकिस्तानी नागरिक एंटर नहीं करेगा। चाइनीज मिलिट्री लिटरली कंट्रोल करेगी उस पूरी पॉकेट को, और ज्यादातर जो चाइनीज नागरिक है जो काम करेंगे पाकिस्तान में, जो रहेंगे पाकिस्तान में, उन्हीं एनक्लोजर में, उन्हीं एनक्लेव के अंडर रहेंगे। और ये सब होना काफी हद तक रियलिस्टिक भी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे नोट किया जो उन्होंने वर्ड यूज किया ना आउटपोस्ट, बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से यूज किया है। कहीं पर भी इन्होंने ये नहीं कहा कि मिलिट्री बेस बनाएंगे, क्योंकि मिलिट्री बेस सुनते ही आम आदमी के कान खड़े हो जाते हैं। आउटपोस्ट लगता है कोई लाइट सी कोई चीज होगी, कोई टावर सा होगा, वहां पे सैनिक चढ़ा हुआ है बंदूक लेके, वो लोग इतना माइंड नहीं करते। जबकि मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर आप आउटपोस्ट की डेफिनेशन पढ़ोगे तो आउटपोस्ट एक मिनिएचर मिलिट्री बेस ही होता है। जी हाँ, काफी बार जो मिलिट्री बेस अगर मान लीजिए बहुत ही कम बजट पे आप बनाओ, छोटा बनाओ, तो उसको आउटपोस्ट भी कह देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एक टिपिकल अमेरिकन आउटपोस्ट जो ये यूजुअली बिल्ड करते हैं अफ्रीका में या फिर अफगानिस्तान में एक टाइम पे बिल्ड किया करते थे। इस तरीके से एनक्लोजर होता है, यहाँ पे दीवार लगाते हैं ये लोग, यहाँ पे अंदर सोल्जर होते हैं, और ऑफ कोर्स कुछ यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन के नेटवर्क की फैसिलिटी भी यहाँ पर ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो चाइना का प्लान बेसिकली यहाँ पर ये होगा कि ये लोग एक बड़े पीस ऑफ लैंड में एक कॉलोनी बना देंगे, वहां पर चाइनीज नागरिक रुकेंगे, और उस कॉलोनी के आसपास ये छोटी छोटी आउटपोस्ट होंगी ताकि कभी भी उस कॉलोनी पर कोई अटैक ना कर पाए। और ऐसा नहीं है चाइना ये आउटपोस्ट सिर्फ पाकिस्तान में बनाएगा। यूएसए के आर्मी जनरल ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जो अफ्रीका वाली आउटपोस्ट है ये एक थ्रेड पोस्ट करती है फ्रॉम अटलांटिक टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये कह रहे हैं कि आउटपोस्ट पोजेस थ्रेट फ्रॉम अटलांटिक, क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखो जो ये वेस्टर्न साइड है ना अफ्रीका की, यहाँ पर बहुत सारे देश हैं जो ऑलरेडी चाइना के कर्ज के अंदर फंस चुके हैं। तो चाइना क्या कर रहा है, इन कंट्रीज को एक ऑफर दे रहा है कि हमको एक आउटपोस्ट बनाने दो और उसके बदले में थोड़ा सा हम आपका डेट माफ कर देंगे। मिलिट्री बेस ये लोग वर्ड यूज करते नहीं है, क्योंकि मिलिट्री बेस होता भी बड़ा सा है। फिर जो लोग हैं वो भी प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं जी मिलिट्री बेस नहीं, हम आज़ाद कंट्री है। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। इस सब का एक सोल्यूशन ये है कि एक बड़े मिलिट्री बेस की जगह छोटे छोटे आप आउटपोस्ट बना दो, उनके बीच में आप कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी रखो ताकि कभी भी सोल्जर्स को इकट्ठा होना पड़े वो इकट्ठा भी हो जाए। और जो ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है रिसेंटली चाइना के डिमांड को लेकर, यहाँ पर यह भी क्लेम किया गया है कि चाइना ने यह भी कहा है कि देखो कुछ आउटपोस्ट तो हम बनाएंगे बिल्कुल यूनिवर्सिटीज़ के बाहर, कैंपसेस के बाहर, जहाँ पे हमारे लोग हो सकते हैं। उसके अलावा हमको वहां पर भी आउटपोस्ट बनानी है जहां पर एक बार को अमेरिका के सोल्जर्स रुका करते थे। इवन कोल्ड वॉर के जमाने में भी जो यूएस सोल्जर रुके थे पाकिस्तान में, वहां पर भी हमको आउटपोस्ट चाहिए, क्योंकि चाइना को ये भी एक आपके लीजिए शक है कि अमेरिका की प्रेजेंस अभी भी कहीं ना कहीं बनी हुई है। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस अभी भी काम कर रही है पाकिस्तान में, तो वहां पर भी ये लोग आउटपोस्ट बनाना चाहते हैं। ना पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो मुझे लगता नहीं है कि जो करंट गवर्नमेंट है अंडर शहबाज शरीफ ये चाइना को परमिशन देने वाली है, क्योंकि जहां तक मैं देख पा रहा हूं इनकी फॉरेन पॉलिसी चलाने का जो तरीका है काफ़ी न्यूट्रल है। ये यूएस के साथ भी रिलेशंस और इवन चाइना के साथ रिलेशंस दोनों मेंटेन करना चाहते हैं। इमरान खान के अंडर मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि चाइना को परमिशन मिल जाए, क्योंकि जब इमरान खान पावर में आएंगे वो अब इतना बोल चुके हैं यूएस के अगेंस्ट, चाहे जितना भी वो कवर कर ले कि मैं यूएस के अगेंस्ट नहीं हूं, मगर वो ऑन रिकॉर्ड इतनी बार आरोप लगा चुके हैं यूएसए पर कि यूएसए हमारे गुलाम बनाना चाहता है, हम गुलाम नहीं बनेंगे यूएसए के। तो ये सब बातें सुनकर यूएस ऑब्वियसली उनके साथ ज़रा कुछ बातचीत करेगा नहीं, ना हेल्प प्रोवाइड करेगा, तो इनको कंप्लीटली डिपेंडेंट होना होगा ऑन चाइना। तो उस टाइम मेरे हिसाब से पॉसिबिलिटी है कि चाइना के आउटपोस्ट बनने स्टार्ट हो जाएंगे इन पाकिस्तान। तो मेरे हिसाब से साल 1.5 साल में इस पर आपको तरक्की दिखनी स्टार्ट हो जाएगी, और बिल्कुल ये एक बहुत ही बड़ी सरदर्दी का कारण बन सकता है फॉर इंडिया। क्योंकि याद रखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया, आउटपोस्ट बहुत सारी आप बना दो या फिर 2-4 मिलिट्री बेस बना दो, इट इज प्रीटी मच द सेम थिंग। सोल्जर्स आपके उतने ही आएंगे वहां पर, इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपका वहां पे उतना ही बनेगा। हाँ, ये बात अलग है अगर मान लो पाकिस्तान ये कहकर मना लेता है चाइना को कि जी बहुत कम आउटपोस्ट रखेंगे, सिर्फ 3-4 मैक्सिमम 5-6 बस, ज्यादा नहीं। बट इफ चाइना हैज इट्स वे और चाइना ने बहुत सारी आउटपोस्ट बना दी पाकिस्तान में,
तो लिटरली आप कह सकते हैं हमारे लिए सरदर्दी ये होगी कि इंडिया की जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहां पर भी चाइनीज सोल्जर्स होंगे। अब रिसेंटली मैं आपको ये बताऊं, 3 दिन पहले कुछ आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि इंडिया ने अपनी 6 डिवीजन आर्मी डिवीजन मूव कर ली है फ्रॉम पाकिस्तान टू चाइना। धीरे धीरे आप देखोगे हम लोग चाइनीज बॉर्डर पर अब ज़्यादा एम्फोसिस कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल पाकिस्तान बॉर्डर से ज़्यादा सोल्जर्स हमने डिप्लॉय कर दिया चाइना बॉर्डर पे, मगर धीरे धीरे जो हमारी डिविजन्स हैं ये जा रही है चाइना की साइड। और मैं आपको बता दूं एक डिवीजन में होते हैं रफली 15,000 सोल्जर्स, तो बहुत से सोल्जर्स हमने भेजे हैं चाइना की बॉर्डर पे। और सिंस पाकिस्तान के जो बहुत सारे बड़े बड़े शहर है, फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, ये एक्चुअली इंडिया बॉर्डर के काफी करीब है, तो चाइनीज सोल्जर्स अगर यहाँ पे आउटपोस्ट बनाकर बैठ जाते हैं तो बिल्कुल हमको कंसर्न होना होगा। वी विल ऑलवेज हैव टू बी रेडी। और पर्सनली मैं नहीं मानता कि चाइना को अपने सिटीजन्स की फिक्र है, ये लोग खुद अपने नागरिक मारते हैं। मैं तो नहीं मानता कि अगर मान लो पिछले 1 साल में भी मैक्सिमम कितने चाइनीज नागरिक मरे होंगे, 10, 15, इवन 20 के आसपास भी अगर मर गए होंगे पाकिस्तान में, तो उस बात को लेकर चाइना इतना वरिड है कि ये लोग पाकिस्तान में आउटपोस्ट बनाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर चाइना आउटपोस्ट पहले ही बनाना चाहता था। ये जो आतंकवादी अटैक हुए हैं इससे चाइना को बहाना मिल जाएगा पाकिस्तान में मिलिटरीली एंटर करने का। ना वापस आते हैं अपने एमसीयू की तरफ कि विच कंट्री होस्टेड द 15th वर्ल्ड फॉरेस्ट्री कांग्रेस। तो जी व्यूवर्स, आपने वीडियो देखी जिसमें काफ़ी ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है पाकिस्तान, इंडिया और चाइना के लिए, जिसमें जो है वो जो चाइना है वो पाकिस्तान में आउटपोस्ट बनाना चाहता है। अब आउटपोस्ट और मिलिट्री बेस में भी आपको फ़र्क पता चल गया होगा अगर आपने वीडियो देखी है। आउटपोस्ट एक्चुअली जो मिनी मिलिट्री जो है ना वो बेस होते हैं। मिलिट्री बेस में बहुत ज़्यादा फौजी होते हैं, ठीक है, लेकिन आउटपोस्ट जो है वो उसमें वो एक छोटी जैसे कि कैंप टाइप होती है, ठीक है, जिसमें आप कॉलोनी टाइप कर लें। हाँ, कॉलोनी टाइप। मसलन जैसे देखें एक यूनिवर्सिटी है और मतलब उसमें चाइना के जो है वो स्टूडेंट हैं या चाइना के जो टीचर्स हैं, तो उसके करीब ही ऐसे ही उसके करीब एक छोटी सी कॉलोनी, उनको तहफ़्फ़ुज़ात देने के लिए, उनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, उनके साथ जो है ना वो राब्ता रखते हैं, रखने के लिए आउटपोस्ट बनाई जाती है, ठीक है। तो पाकिस्तान इसको देखें इजाज़त देता है या नहीं, वो तो अभी पेंडिंग है, वो नोटिफिकेशन के पाकिस्तान इसको एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो लेकिन चाइना ने ये डिमांड कर दी है। उसके बाद हमने देखा इस वीडियो में कि क्या पाकिस्तान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस चीज़ की इजाज़त देंगे। देखें पाकिस्तान के जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी जो स्ट्रेटजीज़ हैं, वो पॉलिसीज़ हैं कि वो सारे जो हमसाए ममालिक हैं या कह लो कि डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके साथ ताल्लुकात जो है ना वो कायम रखे जाएँ। इसके बरक्स जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो इमरान खान साहब थे, उन्होंने अभी तक वो अमेरिका के बारे में जो है ना वो आउटपटांग बोल रहे हैं, जिसकी वजह से वो मतलब ये चाहेंगे अगर उनकी हुकूमत होती इमरान खान साहब की तो वो शायद आसानी के साथ चाइना को जो है वो ये आउटपोस्ट बना देता, क्योंकि चाइना आगे जो है वो फ्यूचर तकरीबन कह लो कि सुपर पावर है, इंशाल्लाह बनेगा हमारा दोस्त। तो लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये चाहेंगे कि यूएसए के साथ भी और चाइना के साथ भी ताल्लुकात को मेंटेन रखा जाए, ताकि जो है वो कोई मतलब मुल्क में इस तरह का क्लैश ना हो। उसके बाद इंडिया के इसके ऊपर क्या असरात होंगे वो भी हमने इस वीडियो में देखा। और जो है वो जी इरफान साहब, जैसे कि अगर पाकिस्तान, पहली बात तो ये है कि अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को कभी भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि जो ये दूसरा कोस्ट बनाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पाकिस्तान को कभी भी इजाज़त नहीं देनी चाहिए। बल्कि क्या है कि उनके साथ अंडरस्टैंडिंग करके उनकी सिक्योरिटी वगैरह के जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको इशूज़ वगैरह को दूर करना चाहिए, ठीक है। अब अगर बात करते हैं अगर पाकिस्तान किसी भी लिहाज से क्या है कि अगर उनकी डिमांड वगैरह आ जाती है, पाकिस्तान वो उनको इजाज़त दे भी देता है बनाने के लिए, तो डेफिनेटली क्या है कि हम हमसाया ममालिक जितने भी उनको तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, जिसमें सबसे सरफरिस्त तो इंडिया है, क्योंकि इंडिया का बॉर्डर जो हमें पता है वो चाइना के साथ भी लगता है। तो उनका वहाँ पे भी आपको पता है कि रिसेंटली लास्ट 1-2 ईयर से क्या है कि काफ़ी मामला ख़राब चल रहे हैं। तो उन दोनों ने क्या है वहाँ पे उनके आर्मी डिप्लॉय वगैरह की हुई है। जैसे कि हमने वीडियो में भी देखा कि वो बता रहे हैं कि एक बॉर्डर पे ऑलमोस्ट क्या 15,000 तक 15,000 तक आर्मी का डिप्लॉय वगैरह की जाती है। अगर वो पाकिस्तान में बना लेते हैं
ये मिनी टाइप जो अब मिलिट्री बेस वेस्टर्न टाइप, बॉर्डर, ठीक है, वेस्टर्न, उनको वेस्टर्न बॉर्डर पे बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हो जाएंगे। अब तो है तो तहफ़्फ़ुज़ात अब भी होंगे, डेफिनेटली हर कंट्री को दूसरे कंट्री से होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे कि क्या है कि अमेरिका रशिया को हो गई यूक्रेन के अंदर, हाँ जी हाँ जी, क्योंकि यूक्रेन के अंदर अमेरिका क्या चाह रहा था, अमेरिका भी यही काम करना चाह रहा था, तो उसके ऊपर क्या थे, रशिया को तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो लेकिन यूक्रेन नहीं बात मानी, तो वो आपको पता है कि फिर उनका वो हाल किस तरफ सिचुएशन गई, जंग हो रही है अब भी। तो वो ये तो डेफिनेटली इंडिया भी चाहेगा कि पाकिस्तान में ऐसा कोई मामलात ना हो। तो देखते हैं आप क्या है कि जो नई हुकूमत है, जिसको हम वहाँ का इम्पोर्टेड हुकूमत भी कहते हैं, कि वो क्या डिसीजन लेती है, कि वो क्या इजाज़त देते हैं। और इसमें हमने देखा कि चाइना को ये तहफ़्फ़ुज़ात जो है ना वो क्यों पेश आए। अनफॉर्चुनेटली कुछ टेररिस्ट अटैक जो है वो पाकिस्तान में रिसेंटली हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ चाइनीज़ टीचर्स और कुछ चाइनीज़ शायद लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो ठीक है, ये कंपनीज़ कंपनीज़ के वर्कर जो है वो मतलब कि डेथ हुई है उनकी पाकिस्तान के अंदर। तो देखें ये तकरीबन कोई 10-15 ही होंगे चाइनीज़, लेकिन चाइना जो है वो अपनी आवाम का मतलब वो तहफ़्फ़ुज़ चाहता है, इसलिए जो है ना वो ये चाह रहा है कि पाकिस्तान में वहाँ जहाँ पे चाइनीज़ वर्कर्स हैं, चाइनीज़ लेक्चरार, चाइनीज़ ट्रेनर हैं, ऐसे ही है सर, वहाँ उसके करीब जो है ना वो आउटपोस्ट जो है ना, या आप कह लें मिनी मिलिट्री जो है ना वो बेस बनाई जाएं, ताकि वो अपने जो भी उनके वर्कर्स हैं, जो भी उनके जो है वो लेक्चरार हैं, तो उनको जो है ना उनके साथ कम्युनिकेट करते रहें, यानी उनके साथ जुड़े रहें। ठीक है, ये जो आउटपोस्ट होती हैं इसमें फ़ौजी भी होते हैं, और इसके साथ जो कम्युनिकेशंस जो कैंप होते हैं, यानी कि जो नेटवर्क, वो भी उसमें जो है ना वो फैसिलिटी जो है ना होती है प्रोवाइड की जाती है जी। तो आप इसके बारे में व्यूअर्स क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।